हेलो दोस्तों, मैं फिर से आ चुका हूँ आई एम द फेटेड विलेन की एक और नए एपिसोड के साथ। इस एपिसोड के शुरुआत में हम लोग देख पाते हैं गो चेंगे के एक भाई वो अभी आसमान में चांद की तरफ दिख रहा था, लेकिन कुछ भी नहीं कह रहा था। इसे देख कर ऐसा लग रहा था ये अभी यहाँ पर बहुत ज़्यादा सैड है। दोस्तों शायद इसका नाम यहाँ पर सू कोइंगे है। और फिर अगली पर सू कोइंगे की छोटी बहन यहाँ पर आते हुए सू कोइंगे से कहने लगा, आज यो मास्टर की शादी का दिन है सिस्टर, किस लिए तुम वहाँ पर नहीं गए हो। जो सुनने के बाद सू कोइंगे अपनी छोटी बहन से कहने लगा, तुम भी तो वहाँ पर नहीं गए हो। जो सुनने के बाद सू कोइंगे की छोटी बहन यहाँ पर बहुत ज़्यादा मुस्कुराने लगा, लेकिन कुछ भी नहीं कहता है। अगली पर सू कोइंगे की छोटी बहन सू कोइंगे के साइड में बैठकर थोड़ा सा मुस्कुराते हुए सू कोइंगे से कहने लगा, मैं बिल्कुल भी तुम्हारे जैसा नहीं हूँ। मेरे पास तुम्हारे जैसे इतना ज़्यादा एक्स्ट्रा वेगेंट होप्स नहीं है योंग मास्टर के एफेक्शन के लिए। योंग मास्टर ऐसे भी मुझे इतना ज़्यादा पसंद नहीं करता है, और मैं पहले भी कभी किसी भी तरह की रोमांस पर यकीन नहीं किया है। उसने अभी तो मुझे जो भी चीज़ दिया है वही मेरे लिए पूरी तरह से काफ़ी है खुद को कंटेंट करने के लिए। इसलिए जिस चीज़ को मुझे सच में करना है वो है उस प्लेस को मैनेज करना जो उसने मुझे यहाँ पर दिया है। हर एक दिन उसके चारों तरफ बिल्कुल भी नहीं घूमना है, जो चीज़ आखिर में जाकर उसे हमेशा के लिए एन्जॉय करने वाला है। और फिर अपनी बड़ी बहन की तरफ देखती हुई सू कोइंगे की छोटी बहन सू कोइंगे से कहने लगा, क्या तुमने कभी सोचा यही वो वजह है जिसके वजह से तुम यहाँ पर इतना दौड़ में हो, क्योंकि तुम यहाँ पर कुछ ज़्यादा वैसे मांग रही थी। जो सुनने की बात सू कोइंगे थोड़ा सा सैड होकर अपनी छोटी बहन से कहने लगा, क्या ये सच में मैं था जो यहाँ पर कुछ ज़्यादा वैसे मांग रहा था। आप सू कोइंगे की इस तरह की सवाल को सुनने के बाद सू कोइंगे की छोटी बहन उसकी तरफ देखती हुई थोड़ा सा मुस्कुराती हुई सू कोइंगे से कहने लगा, अगर तुम यहाँ पर पावर वेल्थ या फिर या तो भी कल्टीवेशन को भी मांगते तो भी योंग मास्टर बहुत ज़्यादा आसानी से ये सारी चीज़ तुम्हें दे सकता था, लेकिन तुम यहाँ पर बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा वेगेंट होकर उसके एफेक्शन को मांगने लगी थी। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर सू कोइंगे की छोटी बहन यहाँ पर बहुत ज़्यादा ही मैच्योर दिख रहा है। आप अपनी छोटी बहन की इस तरह की बात को सुनने के बाद सू कोइंगे और भी थोड़ा सा सैड होकर अपनी छोटी बहन से कहने लगा, मैं पहले से आप यहाँ पर पीछे नहीं मुड़ सकता हूँ। उसी वक्त सू कोइंगे के अंदर जो सोल है वो दूसरा सोल सू कोइंगे से कहने लगा, तुम बेवकूफ़ कोई के, या तो भी तुम्हारी छोटी बहन भी तुमसे ज़्यादा अच्छी तरह से इस सारी चीज़ को देख पा रहा है। अगली तो आप हमें 3 दिनों के बाद का सीन दिखाता है जहाँ पर गो चेंगे ने चैन होंगे दी हुई उस इमोर्टल कॉर्प्स के लाश को दूसरी तरफ फेंक दिया था। अगली को आप उस इमोर्टल कॉर्प्स की तरफ देखती हुई एक दाव इचिबा इलम के कालती भीतर थोड़ा सा शौक होकर जोर से चिल्ला को बाकी से कालती विषयों से पूछने लगा, किस लिए गू फैमिली इस तरह के इतने ज़्यादा खास इमोर्टल कॉर्प्स को ऐसे ही एक प्लेस पर फेंक दिया है। जो सुन के और एक कल्टिवेटर गू फैमिली का मजाक उड़ाते हुए कहने लगा, शायद बहुत सारे फैक्शन ने इस चीज़ का डिमांड किया हुआ उनसे, और उन लोग को अच्छी तरह मालूम है वो लोग इस चीज़ को यहाँ पर होल्ड कर नहीं रख सकते हैं, इसलिए उन लोगों ने इस चीज़ को बाहर फेंक दिया है जिससे हम लोग एक दूसरे के साथ ही यहाँ पर फाइट कर सकें। जो सुनने की बात और एक दाव इचिबा इलम के लेडी काल्ती तो थोड़ा सा मुस्कुराते हुए कहने लगा, हाँ तुमने बिल्कुल सही बात कहा है, वो लोग यहाँ पर थोड़ा सा भी अच्छे नहीं हैं। अगली पाप हम लोग देख पाते हैं एक दाव इचिबा इलम के काल्ती तौर अपनी जो धर्मा हैंड है उसके मदद से इस कॉप्स के कॉफिन को पाकने की कोशिश करते हुए बाकी सारे काल्ती मदद से कहने लगा, मैंने असल में सोचा था मैं गू फैमिली के अंदर जाकर उनके साथ नेगोशिएशन करने वाला हूँ, अगर मैं इस कॉप्स के एक छोटे से पीस को भी हासिल कर पाओ, लेकिन अब इस चीज़ को देखकर ऐसा लग रहा है हर कोई हम लोग को एक दूसरे के बीच में इसके लिए फाइट करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। अभी यहाँ पर बहुत से इंसान इस चीज़ को डिस्कवर नहीं किया है, हम लोग चाहे तो एक दूसरे के बीच में इसे बहुत ज़्यादा आसानी से बांट सकते हैं। लेकिन अगली को आप हम लोग देख पाते हैं उस कॉफिन के अंदर से बहुत ज़्यादा डेमोनिक पावर रिलीज होने लगा, जिस चीज़ को देखने के बाद यहाँ पर दूर से एक कल्टिवेटर बहुत ज़्यादा घबरा कर जोर से चिल्ला कहने लगा, ओ नहीं ये यहाँ पर डेमोनिक क्यों आए हैं। जो सुनने के बाद और एक लेडी कल्टिवेटर बहुत ज़्यादा परेशान होकर जोर से चिल्ला कहने लगा, ये एक टैप है जिसे चैन होंगी ने वो चैन के लिए छोड़ कर गया था, इसमें कोई भी सोचने की बात नहीं है, उसने यहाँ पर इस चीज़ को इस तरह से बाहर फेंक दिया है।
अगली पर आप हम लोग देख पाते हैं उस डेमोनिक कीड़ा ने यहाँ पर बहुत ज़्यादा आसानी से उन सभी कल्टीवेटर को पकड़ लिया था, जिसके वजह से एक कल्टीवेटर दौड़ के मारे बहुत ज़्यादा जोर से चिल्ला रहा था और एक लेडी कल्टीवेटर यहाँ से भागने की कोशिश करते हुए जोर से चिल्ला कहने लगा, डेमिट वो लोग यहाँ पर हम सभी को इस्तेमाल कर रहे हैं अपने स्टेपिंग स्टोन की तरह। अगली पर आप हमें यहाँ पर गो चेंगी का सीन दिखाता है, जहाँ पर गो चेंगी के पूरे शरीर के ऊपर बहुत सारे लिपस्टिक के दाग लगा हुआ था और उसी पर गो चेंगी आसमान की तरफ देखती हुई अपने मन में खुद से कहने लगा, या तो भी आगो तुम यहाँ पर मर भी रहे हो, लेकिन फिर भी तुम यहाँ पर बिना किसी चीज़ के लिए मर रहे हो। मैंने कभी नहीं कहा है मैं इस चीज़ को तुम्हें फ्री भी लेने देने वाला हूँ। सच में दोस्तों गोचेंगे अभी यहाँ पर बहुत ज़्यादा ही कोल्ड दिख रहा था और फिर गोचेंगे आप अपने साइड में किसी की तरफ देखने लगा और फिर आप हम लोग यहाँ पर देख पाते हैं एम्प्रेस मिंगकोंग आप अपने कपड़े को बहुत ही अच्छी तरह से पहन रहा था और थोड़ा सा मुस्कुराते हुए गोचेंगे से कहने लगा, डिवाइन उसे डायनेस्टी के अंदर अभी यहाँ पर बहुत सारे अफेयर्स हैं जो अभी मेरा इंतजार कर रहा है वहाँ पर वापस जाकर उन्हें हैंडल करने के लिए, और मैं जरूर किसी और दिन वापस आने वाला हूँ तुम्हें पैम्पर करने के लिए। क्या तुम समझ चुके हो? जो सुने की बात गोचेंगे अभी एम्प्रेस मिंगकोंग की तरफ देखती हुई थोड़ा सा मुस्कुराते हुए एम्प्रेस मिंगकोंग से कहने लगा, हाँ योर मेजेस्टी। और फिर आप एम्प्रेस मिंगकोंग के फेस की तरफ देखती हुई गोचेंगे एम्प्रेस मिंगकोंग से कहने लगा, तुम्हारे जाने से पहले मैंने तुम्हारे लिए यहाँ पर एक गिफ्ट को प्रिपेयर किया है योर मेजेस्टी। उसी वक्त गोचेंगे इस तरह की बात को सुनने के बाद एम्प्रेस मिंगकोंग थोड़ा सा शर्माती हुई और थोड़ा सा शौक होकर गोचेंगे की तरफ देखती हुई गोचेंगे से पूछने लगा, क्या एक गिफ्ट? अगली पर गोचेंगे आप यहाँ पर एम्प्रेस मिंगकोंग के सामने हेवनली वेरिएंट ऑफ इनकार्नेशन को सामन करने लगा। उसी बहुत हेवनली वेरिएंट ऑफ इनकार्नेशन को अपने सामने देखने के बाद एम्प्रेस मिंगकोंग थोड़ा सा शौक होकर गोचेंगे से पूछने लगा, ये चीज़ यहाँ पर। और फिर यहाँ पर हेवनली वेरिएंट ऑफ इनकार्नेशन की तरफ देखती हुई एम्प्रेस मिंगकोंग बहुत ज़्यादा परेशान होकर जोर से चिल्ला कहने लगा, ये यहाँ पर एक इमोर्टल इलम की पावर है चेंगे ये चीज़ यहाँ पर। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर हेवनली वेरिएंट ऑफ इनकार्नेशन देखने में बहुत ज़्यादा ताकतवर दिख रहा था। आप एम्प्रेस मिंगकोंग की इस तरह के सवाल को सुनने के बाद गोचेंगे पीछे आकर एम्प्रेस मिंगकोंग को हक करते हुए एम्प्रेस मिंगकोंग से कहने लगा, ये यहाँ पर एंशिएंट हेवनली वेरिएंट ऑफ इनकार्नेशन है, इसे मानने के बाद मैंने अब इसे अपने लिए एक पापेज में रिफाइन कर लिया है। हाँ जरूर इसके अभी की डेटा से यहाँ पर सिर्फ इमोर्टल इलम है, लेकिन इसके ताकत पूरी तरह से जेन्युइन है। उसी पर गोचेंगे इस तरह की बात को सुनने के बाद एम्प्रेस मिंगकोंग एक स्टेट पीस बनाकर गोचेंगे की तरफ देखती हुई गोचेंगे से कहने लगा, लेकिन तुम्हारी प्लान के लिए यहाँ पर इस तरह की पावर की जरूरत है। जो सुन के बाद गोचेंगे एम्प्रेस मिंगकोंग की फेस की तरफ देखती हुई एम्प्रेस मिंगकोंग से कहने लगा, मेरे प्लान के लिए तुम्हारा सेफ्टी भी यहाँ पर बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और फिर आप गोचेंगे इस तरह की बात को सुनने के बाद एम्प्रेस मिंगकोंग यहाँ पर बहुत ज़्यादा खुश होकर थोड़ा सा मुस्कुराने लगा। अगली पर हम लोग देख पाते हैं अचानक से एम्प्रेस मिंगकोंग गोचेंगे को यहाँ पर किस करते हुए गोचेंगे से कहने लगा, मैं तुमसे सच में प्यार करता हूँ। और फिर आप हमें यहाँ पर 3 दिनों के बाद का सीन दिखाता है, जहाँ पर गोचेंगे एक प्लेस के सामने अपने सारे दाव इचिबा इलोंग की पापित को सामन कर उन सभी से कहने लगा, आप वक्त आ चुका है डार्क हेवनली कोड के इन्फिल्ट्रेशन डिग्री का करने का, और एक शायद सही वक्त हो चुका है। आप पूरे आपा इलम के अंदर कैओस फैलने वाला है और ज़्यादातर फैक्शन की जो फाउंडेशन फिगर हैं वो जरूर बाहर निकलने वाला है उस शो को इमोर्टल रोड को धोने के लिए। अगली पर गोचेंगे आप अपने सामने अपने सारे दाव इचिबा इलम की पापेट की तरफ देखते हुए थोड़ा सा मुस्कुराती हुई अपने मन में खुद से कहने लगा, वो सारे फैक्शन जिनके पास कोई भी रिमेन इमोर्टल नहीं है अपने फोर्थ को होल्ड करने के लिए, वो सारे मेरे टारगेट बनने वाला है फिशिंग करने का और इस टावल वाटर के अंदर हार्वेस्ट करने का। और फिर गोचेंगे अपने स्वर के अंदर से बहुत ज़्यादा ही लाइट को अनलिस्ट करती हुई अपने मन में खुद से अपने मन में किसी से कहने लगा, ताऊ वाओ आप वक्त आ चुका है एयरपोर्ट के जो रिस्ट्रिक्शन है उसे लिफ्ट करने का। दूसरी तरफ से आप हम लोग देख पाते हैं ताव यहाँ पर एयरपोर्ट के ऊपर जितने भी रिस्ट्रिक्शन था उन्हें पूरी तरह से लिफ्ट कर देता है। दोस्तों ताव या असल में चैन होंगी की दोस्त है यहाँ पर, जो गोचेंगे वो तो आपसे जानता है। जब गोचेंगे यहाँ पर एक डेमो लॉर्ड था
और फिर आप हम लोग देख पाते हैं उस यूनिवर्स के अंदर से अपोस्टरी जो ओरा है वो आप चारों तरफ फैल रहा था और फिर वो ओरा आप पूरे पेज के अंदर फैल रहा था। अगली आप हमें यहाँ पर अपा इलम का सीन दिखाता है जहाँ पर कोई कल्टीवेटर अभी इस ओरा को महसूस करने के बाद बहुत देर शौक को एक दूसरे कल्टीवेटर से पूछने लगा यहाँ पर अभी क्या हो रहा है, मुझे ऐसा महसूस हो रहा है हेवन और अर्थ के बीच वाला एनर्जी आप मेरे शरीर के अंदर बॉइलिंग कर रहा है। जोश होने के बाद और एक कल्टीवेटर थोड़ा सा शौक कर जोर से चिल्ला कर उस कल्टीवेटर से कहने लगा जैसे कि ये यहाँ पर हेवन एंड अर्थ के रूल से जो आप पूरी तरह से परफेक्ट बनता जा रहा है, क्या ऐसा हो सकता है। और फिर आप हमें एक दूसरी प्लेस का सीन दिखाता है जहाँ पर एक कपल अपनी फिल्म पाली को खोने के बाद पूरी तरह से थक कर सो रहा था। उसी वक्त उनमें से जो आदमी था वो यहाँ पर इस अपोस्टरी के पावर को महसूस करने के बाद अचानक से बहुत देर शॉक होकर अपनी आंखों को ओपन करने लगा और कुछ भी नहीं कह पा रहा था। अगली वो आदमी आप अपने शरीर के अंदर बहुत देर एनर्जी को महसूस करते हुए जोर से चिल्लाकर अपनी वाइफ से कहने लगा मैडम मुझे नहीं मालूम है यहाँ पर क्या हो रहा है, लेकिन मैं महसूस कर पा रहा हूँ मेरे कल्टीवेशन बेस अभी यहाँ पर बहुत देर चार्जिंग कर रहा है और मैं यहाँ पर बहुत जल्दी अपने स्पीड से इलाम के अंदर ब्रेक थ्रू कंप्लीट करने वाला हूँ। मैं यहाँ पर सच में बहुत देर ताकतवर बन चुका हूँ, तो फिर हम लोग यहाँ पर और 300 राउंड तो फाइट कर सकते हैं। सच में दोस्तों ये आदमी यहाँ पर बहुत बड़ा थारकी है। उसी वक्त इस आदमी की इस तरह की बकवास को सुनने के बाद उसका जो मैदान है वो यहाँ पर बहुत ज़्यादा शौक हो चुका था और कुछ भी नहीं कह पा रहा था। अगली पाव हमें एक दूसरी प्लेस का सीन दिखाता है जहाँ पर किसी के ब्रेक थ्रू करने की ओरा को महसूस करने के बाद एक इंसान जोर से चिल्ला कहने लगा कोई यहाँ पर ब्रेक थ्रू को कंप्लीट कर चुका है। उसी वक्त और एक इंसान जोर से चिल्ला कहने लगा ये जरूर यहाँ पर 6 क्राउन किंग होने वाला है। और फिर आप 6 क्राउन किंग की ताब देखती हुई फोनिक्स लेडी बहुत ज़्यादा खुश होकर जोर से चिल्लाकर 6 क्राउन किंग से पूछने लगा क्या एक क्वासी एम्पर इलम है। जो सुनने के बाद 6 क्राउन किंग आप अपनी पावर को महसूस करते हुए खुद से कहने लगा हाँ आखिरकार। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर 6 क्राउन किंग यहाँ पर देखने में बहुत ज़्यादा ही ताकतवर दिख रहा था। अगली आप हम लोग देख पाते हैं गो ओदी भी अपने कल्टीवेशन के अंदर ब्रेक थ्रू कंप्लीट करने के बाद मिस बाय और बाकी सारे इंसानों की ताब देखती हुई जोर से चिल्लाकर उन सभी से कहने लगा मैं आखिरकार अपने ब्रेक थ्रू को कंप्लीट कर लिया है। यहाँ पर लगभग 100 साल से ज़्यादा वक्त बीत चुका है और मैंने आखिरकार अपने ब्रेक थ्रू को कंप्लीट किया है। जो सुनने के बाद यहाँ पर और एक कल्टीवेटर तो उसका मजाक उड़ाते हुए उससे कहने लगा ये सिर्फ यहाँ पर फर्स्ट हेवन ऑफ द क्वासी एम्पर इलम है, ये सिर्फ यहाँ पर मामूली ब्रेकिंग थ्रू हैं। जिन्हें इनके माइट के बारे में नहीं मालूम है उन्हें यहाँ तो ये भी लग सकता है तुमने शायद यहाँ पर दाव को अचीव कर लिया है जो तुम इस तरह के रिएक्शन दे रहे हो। और फिर आप हम लोग देख पाते हैं प्रिंसेस लाउसेन की प्लेस जहाँ पर प्रिंसेस लाउसेन का एंसेस्टर जिसका नाम है जीनू होली एंसेस्टर वो अपने बहुत बड़ी सिलहतों को बाहर निकाल कर जोर से चिल्ला को हर एक इंसान से कहने लगा यहाँ पर अभी हेवन एंड अर्थ की जो एनवायरमेंट है वो पूरी तरह से चेंज हो रहा है। ये यहाँ पर असल में एक डिजास्टर है लेकिन ये यहाँ पर एक अपॉर्चुनिटी भी है। उसी बहुत दूसरी तरफ से हम लोग देख पाते हैं किसी ने अपने ब्रेक थ्रू को पूरी तरह से कंप्लीट कर लिया है। और फिर आप हमें एक दूसरी प्लेस का सीन दिखाता है जहाँ पर भी एपोस्टरी की वो ओरा अभी आ रहा था। उसी वक्त एपोस्टरी की उस ओरा को महसूस करने के बाद एक मॉन्क बहुत ज़्यादा गुस्से में अपनी आंखों को ओपन करते हुए बहुत ज़्यादा शॉक हो जाता है और फिर जोर से चिल्ला कर बाकी सारे मॉन्क से कहने लगा आप इमोता रोड यहाँ पर डिसेंट होने वाला है। सच में दोस्तों ये मॉन्क यहाँ पर देखने में थोड़ा सा स्कैरी जरूर दिख रहा था। और फिर आप उस मॉन्क की इस बात को सुनने के बाद एक और दूसरा मॉन्क थोड़ा सा शौक होकर बुद्धा चना की ताब देखती हुई बुद्धा चना से पूछने क्या यहाँ पर क्या हो रहा है। जो सुनने के बाद बुद्धा चना भी थोड़ा सा परेशान होकर उस मोटे मॉन्क से कहने लगा आप सच में कुछ ग्रेट पर्सनेज यहाँ पर मरने वाला है। अगली आप हम लोग देख पाते हैं बहुत से कल्टीवेटर अभी एक दूसरे प्लेस में पहुंच चुका था और उनमें से एक कल्टीवेटर अपने सामने ओरा को महसूस करते हुए एक दूसरे कल्टीवेटर से पूछने लगा क्या तुम लोगों ने यहाँ पर इस ओरा की जो सोर्स है उसे ढूंढ लिया है। जो सुनने के बाद एक दूसरा कल्टीवेटर अपने पीछे उस कल्टीवेटर देखती हुई उस कल्टीवेटर से कहने लगा से सीनियर मायो उनजी हम लोगों ने अभी इस चीज़ को नहीं ढूंढ पाए हैं। अगली पर एक डायमंड कैलेंडर के एंसेस्टर आप सीनियर मायो उनची की किताब देखती हुई उससे पूछने लगा मैंने कभी नहीं सोचा था तुम इस वक्त में यहाँ तो भी यहाँ पर
मैंने कभी भी नहीं सोचा था तुम इस वक्त में यहाँ तो भी यहाँ पर बाहर निकल सकती हो। क्या तुम उस चीज़ के लिए मेरे साथ फाइट करने वाले हो? क्या तुम सच में यहाँ पर अपनी पूरे यानसो वैली को इग्नोर करने वाले हो? जो सुन के बाद सीनियर मायो उनची उस डायमंड क्लैन के एंसेस्टर से कहने लगा, हाँ जरूर, मैंने यहाँ पर कितने लंबे वक्त से इस दिन का इंतजार किया है। किस तरह से मैं यहाँ पर शांत होकर बैठ सकता हूँ। उन साओ वैली यहाँ पर इस ग्रेट इमोर्टल दाव के सामने मेंशन करने के भी लायक नहीं है। और फिर आप हमें यहाँ पर उन साओ वैली का सीन दिखाता है जहाँ पर गो चेंगी ने बहुत सारे अपने दाव इचिबा इलम की पापित को भेज दिया है इस इंसाओ वैली को पूरी तरह से डिस्ट्रॉय करने के लिए। और उसी वो हम लोग देख पाते हैं एक दाव इचिबा इलम की पापित के हाथ में अभी इंसाओ वैली की एक एंसेस्टर की लाश भी था। और फिर यहाँ पर इतने सारे दाव इचिबा इलम के काल्पितों को देखने के बाद इंसाओ वैली की एक एल्डर बहुत ज़्यादा घबरा कर जोर से चिल्ला कहने लगा, क्या ब्लैक रॉब्स और ये सारी यहाँ पर दाव इचिबा इलम की काल्पितर हैं? क्या तुम लोग यहाँ पर डार्क फैमिली कोच से हो? उसी उस एल्डर की एक डिसाइपल बहुत ज़्यादा परेशान होकर जोर से चिल्ला को उस एल्डर से पूछने लगा, इतने सारे काल्पितर यहाँ पर क्या कह रहा है? वो लोग अभी हमारे इंसाफ वैली के साथ क्या करना चाहते हैं? और फिर वो एल्डर बहुत ज़्यादा परेशान होकर अपने मन में खुद से कहने लगा, ये लोग उसी वक्त में हमारे दरवाजा पे आ चुके हैं जिस वक्त में हमारे बुद्ध एंसेस्टर आप हमें छोड़कर जा चुके हैं। ये चीज़ यहाँ पर किसी भी तरह से कोई कॉन्सिडेंस नहीं हो सकता है। अगली को आप एक दाव इचिबा इलम के पापित इंसाओ वैली के उस एंसेस्टर की लाश को दिखाते हुए सारे इंसाओ वैली के इंसानों से कहने लगा, नेचुरली हम लोग यहाँ पर आए हैं तुम सभी को पूरी तरह से वाइप आउट करने के लिए। सच में दोस्तों ये सारे दाव इचिबा इलम के पापित यहाँ पर देखने में बहुत ज़्यादा ही खतरनाक दिख रहा था। अगली को आप हमें आधे महीने के बाद का सीन दिखाता है जहाँ पर गो फैमिली के फैमिली हेड यानी गो चेंगे डेथ की ताब देखती हुई एक एल्डर थोड़ा सा परेशान होकर गो चेंगे डेथ से कहने लगा, आप ये वर्ल्ड सच में बहुत बड़े कैओस के अंदर गिर चुका है। या तो भी हमारे लिए भी बहुत ज़्यादा मुश्किल बन चुका है इस तरह की परेशानी से दूर रह पाना। इस तरह की एक मैसिव इवेंट आप यहाँ पर हो रहा है गो चेंगे मैरिज अलायंस के बाद ही जो हम लोगों ने डिवाइन ओशन डायनेस्टी के साथ किया है। फैमिली हेड क्या हम लोग को भी कुछ इंसान को भेजना चाहिए इसमें देखने के लिए? जो सुनने की बात गो चेंगे देद आप अपनी सीट से उठकर जमी किताब सीढ़ियों से नीचे नामती हुई उस एल्डर से कहने लगा, नहीं बिल्कुल भी नहीं। क्या चेंगे ने पहले से नहीं कहा है इस चीज़ के अंदर हमारे फैमिली के किसी भी मेंबर को इन्वॉल्व ना करने के लिए? और फिर गोचेंगे डैड अपने सामने अपने सारे एल्डरों की ताब देखती हुई उन सभी से कहने लगा, चेंगे यहाँ पर एक सुप्रीम एग्जिस्टेंस का रिकॉग्निशन है इसीलिए शायद उसे यहाँ पर इस सारी चीज़ों के बारे में कुछ ना कुछ मालूम होना चाहिए। क्या तुम लोग सच में यहाँ पर उसके बात पर यकीन नहीं करते हो? जो सुन की बात एक लेडी एल्डर गो चेंगे डेथ की ताब देखती हुई गो चेंगे से कहने लगा, हाँ ये बात बिल्कुल सच है। शायद भविष्य के अंदर हमारी गो फैमिली उसका ख्याल नहीं रखने वाला है लेकिन वो शायद हमारी गो फैमिली का ख्याल रख सकता है इस आपा इलम के अंदर। जो सुनने की बात वो पहला एल्डर भी थोड़ा सा मुस्कुराते हुए गो चेंगे डेथ से कहने लगा, इससे पहले जब वो अपने लिए अपनी ब्राइड को लेने गया था तो अब उसने बहुत ही आसानी से यहाँ पर 3 एम्पोर इलम के काल्पितों को मार डाला था। उस चीज़ को देखकर या तो भी इस बुद्धे आदमी ने भी अपने पेरेंट्स को गीला कर दिया था। अगली पर और एक एल्डर थोड़ा सा परेशान होकर अपने सामने तरफ देखते हुए गो चेंगे डेथ से कहने लगा, लेकिन जैसा भी हो इस डार्क हेवनली कोड की ओरिजिन क्या है? किस तरह से उनके पास इतने सारे दाव इचिबा हो सकता है? जो सुन की बात वो रेडी एल्डर भी थोड़ा सा परेशान होकर कहने लगा, मुझे नहीं मालूम है कब वो लोग इस तरह के स्केल तक ग्रो कर चुका है। क्या वो लोग हमारी गो फैमिली पर भी अटैक करने वाला है? उसी वक्त इस बात को सुनने के बाद पीछे से गो साइनर कहने लगा, वो ऐसा नहीं करने वाला है। अगली को आप गो साइनर की इस बात को सुनने के बाद एक एल्डर थोड़ा सा शौक होकर गो साइनर की तरफ देखती हुई गो साइनर से पूछने लगा, साइनर तुमने अभी क्या कहा? जो सुनने के बाद गो साइनर बहुत ज़्यादा परेशान होकर उस एल्डर से कहने लगा, क्या नहीं, कुछ भी नहीं। दोस्तों मुझे लग रहा है गो साइनर को शायद इसके बारे में हर एक बात अच्छी तरह से मालूम है। और फिर गो साइनर बहुत ज़्यादा परेशान होकर अपने मन में खुद से कहने लगा, उन्हें शायद अभी भी नहीं मालूम है इस मिस्टीरियस ऑर्गेनाइजेशन के पीछे जो मास्टरमाइंड है वो असल में गो चेंगे खुद हैं।
ये सच में बहुत ज़्यादा अच्छी बात है। वो ताजिक सीन जो यहाँ पर वेडिंग सेरेमनी के अंदर होने वाला था, जिसे मैंने रिबात पॉन्ड के अंदर दिखा था, वो यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं हुआ है। लेकिन आपा इलम की जो अभी की सिचुएशन है वो बिल्कुल सेम है जैसा मैंने रिबात पॉन्ड के अंदर देखा था। और फिर आप हमें यहाँ पर एक दूसरी शांत लेक का सीन दिखाया था ही। अगली पर गु चेंगी के साथ अभी गु चेंगी 18th एंसेस्टर वाक ले रहा था और गु चेंगी 18th एंसेस्टर गु चेंगी से कहने लगा, हाँ जरूर तुम भी आप और बिल्कुल सही कह रही हो। आप जो आपा इलम के अंदर एक तुबुलेंट के और एक कैओस का एरा अप्रोच कर रहा है, ये बहुत ज़्यादा अच्छी बात है। हमारी को फैमिली एक कॉर्नर में रहकर इस पीस को एंजॉय कर सकता है। उसी वक्त 18th एंसेस्टर की इस तरह की बात को सुन के बाद गुचेंगी थोड़ा सा मुस्कुराती हुई 18th एंसेस्टर से कहने लगा, आप यहाँ पर इमोता रोड एपियर होने वाला है। मुझे लगा था सारे एंसेस्टर इसके लिए यहाँ पर बहुत ज़्यादा ही एंग्जास रहने वाला है। आप गुचेंगी इस तरह की बात को सुन के बाद 18th एंसेस्टर थोड़ा सा मुस्कुराती हुई गु चेंगे ताप देखती हुई गु चेंगे से कहने लगा, पहला इस बुद्धि आदमी तुम्हारी बात को सुनकर सच में पूरी तरह से सही लग रहा है। दूसरा, हमारी गु फैमिली की जो फाउंडेशन है वो यहाँ पर सच में बहुत ज़्यादा प्रफाउंड है। या तो भी अगर हम लोग यहाँ पर फाइट भी नहीं करते हैं जो इमोर्टल डोमेन आपा इलम के साथ अपने बॉर्डर को शेयर करने वाला है, तो अब यहाँ पर जरूर कुछ एंसेस्टर आने वाला है इमोर्टल डोमेन से हमें गाइड करने के लिए। और फिर 18 एंसेस्टर बहुत ज़्यादा मुस्कुराती हुई सामने तब आगे बढ़ती हुई गु चेंगी से कहने लगा, तो फिर हमारे पास यहाँ पर एंसियस होने की क्या ही चीज़ है। उसी वक्त 18 एंसेस्टर की इस बात को सुनने के बाद गु चेंगी बहुत ज़्यादा शॉक हो जाता है और कुछ भी नहीं समझ पा रहा था। सच में दोस्तों गु चेंगी फेस को देखकर ऐसा लगा था गु चेंगी अभी आसमान से जमीन पर गिरा है। और दोस्तों इसी फानी सीन के साथ हमारा ये एपिसोड यहाँ पर ही ख़त्म होता है। प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल और लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। ओके बाय बाय, सावनारा।